खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके
बाहर की आवाज़ों से अपने ध्यान को हटाते हुए अपने मस्तक के बीच खुद को देखने का अभ्यास करते हैं। मैं चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। देखें अपने आप को वो चमकता हुआ सितारा, संतुष्टता से भरपूर। मैं आत्मा इस देह का मालिक हूँ। मैं अपने कर्मेंद्रियों का भी मालिक हूँ। मैं अपने मन, बुद्धि और संस्कार का भी अधिकारी हूँ। ये मन मेरा मन है और इसीलिए इसमें कौन से संकल्प तैयार करने हैं, ये चॉइस मेरे पास है। मैं अपने मन का मालिक हूँ। परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में संतुष्ट कैसे रहना है, ये चॉइस मेरे पास है। मुझ आत्मा ने कर्म करने के लिए ये शरीर लिया है। ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र है जो मैंने ओढ़ा हुआ है कर्म करने के लिए। जैसे कार
और ड्राइवर। मैं आत्मा, ड्राइवर, अजर अमर अविनाशी हूँ और ये शरीर एक विनाशी कार है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली दिव्य ऊर्जा हूँ। मैं अपने शरीर से संतुष्ट हूँ। पांच तत्वों से बने हुए इस शरीर में, इस पुरानी जूती में कुछ न कुछ तकलीफ तो होगी ही। ये तो कलयुग का अंतिम शरीर है। प्रकृति के पांच तत्वों से बने हुए इस शरीर के साथ मेरा कर्मों का खाता भी है, लेकिन मैं आत्मा बाबा का बच्चा बना हूँ, भगवान का साथी बना हूँ। बाबा के सर्व गुण और सर्व शक्तियों से मैं भरपूर हूँ। इसीलिए इस शरीर की व्याधि कोई बड़ी बात नहीं। मैं साक्षी होकर उसे देखता हूँ। परमात्म शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा खुशी खुशी अपने शरीर के कर्मभोग को चुक्त करता हूँ। शरीर में कोई भी व्याधि आए, लेकिन सिर्फ ये स्मृति कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है, यही स्मृति मुझे शरीर के प्रति संतुष्ट बनाती है।
जरा सोचे, ये शरीर कितना भाग्यशाली है। कि इस शरीर में रहते मैं भगवान को देख सकता हूँ, भगवान से बातें कर सकता हूँ। भगवान के महावाक्य सुन सकता हूँ। तो आज मैं आत्मा अपने इस शरीर का लाख लाख गुणा धन्यवाद करता हूँ। प्रकृति के इन पांचों तत्वों का धन्यवाद करता हूँ। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, इन पांचों तत्वों से बना हुआ ये शरीर, अगर ये नहीं होता तो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति से मैं वंचित हो जाता। इसीलिए आज अपने शरीर का, अपने हर कर्मेंद्रियों का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिवान शिव बाबा से शक्तियों की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। और मुझ आत्मा द्वारा मेरे सभी कर्मेंद्रियों को मिल रही है।
ये शक्ति की किरणें मुझसे निकल सारे शरीर में फैल रही है। अनुभव करें शक्ति की किरणें अपने पूरे शरीर में मेरे शरीर का कण कण शक्ति से संपन्न है, रिचार्ज हो रहा है। मेरी सभी व्याधियां नष्ट हो रही है। मैं आत्मा अपने इस शरीर से संतुष्ट हूं। कोई कंप्लेंट्स नहीं। मेरा शरीर जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है। मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूं। ड्रामा अनुसार ये शरीर मुझे सेवा के लिए मिला हुआ है, इसीलिए इसे भगवान की अमानत समझकर मैं सेवा के लिए इसे यूज करता हूं। मैं अपने शरीर से संतुष्ट हूं। इस शरीर के साथ जुड़े हुए सभी संबंध, चाहे माता पिता का हो, भाई बहन का हो, दोस्त का हो, बच्चे का हो या पति पत्नी का हो, सभी संबंध मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिले हैं। फिर वो चाहे लौकिक आत्माओं का संग या अलौकिक आत्माओं का संग, ये सभी संबंध मुझे अपने कर्मों के खाते चुकता करने के लिए मिले हैं।
अगर आपके जीवन में ऐसी कोई व्यक्ति है जो आपको कुछ न कुछ कष्ट दे रही है, तो इमर्ज करें उन्हें अपने सामने। और देखें उनकी भ्रुकुटी में एक चमकता हुआ सितारा। आप संकल्प करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। और मेरे सम्मुख ये जो आत्मा है, ये भी प्रेम स्वरूप है। प्यार के सागर शिव पिता की ये संतान है। इसका कोई दोष नहीं, क्योंकि ड्रामा में इसका पार्ट ही ऐसा है। साक्षी होकर देखे इसके पार्ट को। यह आत्मा जितना मुझे कष्ट देती है, उतना ही मैं बाबा के नजदीक पहुंचता हूं। इसीलिए मैं आज इस आत्मा को धन्यवाद करता हूं। उस आत्मा को सामने इमर्ज करते संकल्प करें, अगर आप नहीं होते तो मैं भगवान के नजदीक कैसे पहुंचता। इसलिए आपका धन्यवाद। निस्वार्थ स्नेह की किरणें मुझ आत्मा से निकल उस आत्मा को मिल रही है। हमारा रिश्ता बहुत सुंदर बन रहा है। अब कोई कष्ट नहीं। शिव बाबा प्यार का सागर अपनी प्यार की किरणें हम दोनों पर बरसा रहा है।
अनुभव करें अपने आंतरिक स्नेह को। अब देखें अपने परिवार को अपने सामने आत्मिक स्वरूप में। ये निस्वार्थ स्नेह की किरणें मुझ आत्मा से निकल मेरे हर एक रिश्ते को मिल रही है। मेरा हर एक रिश्ता सुंदर है। ये सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। इनका कोई दोष नहीं। ड्रामा में इनका पार्ट एक्यूरेट है। मैं आज अपने हर एक रिश्ते का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हर एक आत्मा जिनसे मैं संपर्क में आया, वो कहीं न कहीं मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त बने। मैं अपने सभी रिश्तों से अब संतुष्ट हूँ। विजुलाइज करें मेरा हर एक रिश्ता स्नेह से संपन्न है। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा जानता हूँ कि ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। यही स्मृति मुझे सर्व से संतुष्ट करा देती है। ड्रामा की हर एक परिस्थिति मुझे कुछ न कुछ सिखाती है, मुझे आगे बढ़ाती है। ऐसी ही एक परिस्थिति
अपने स्मृति में लाए जिस परिस्थिति की वजह से शायद आपको बहुत दुख हुआ हो। चाहे किसी ने आपसे गलत व्यवहार किया, चाहे कोई अपशब्द बोले, या किसी ने अचानक आपका साथ छोड़ दिया। साक्षी होकर देखें इस परिस्थिति को। और चेक करें इस परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया। ये परिस्थिति आई ही थी मेरी सहन शक्ति को बढ़ाने, या फिर मुझ में धीरज, धैर्यता को बढ़ाने, या फिर मुझे निर्भय बनाने। साक्षी होकर चेक करें। इस परिस्थिति ने मुझे दिखाया कि मैं कहाँ कमजोर हो रहा हूँ, मुझे कहाँ अपनी उन्नति करनी है। ये परिस्थिति एक टीचर के समान है, इसीलिए धन्यवाद करें हर ऐसी परिस्थिति का जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनी। मैं हर परिस्थिति से अब संतुष्ट हूँ। ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है और कल्याणकारी है। इसी स्मृति से मैं ड्रामा से भी संतुष्ट हूँ।
ऐसे कल्याणकारी ड्रामा में मेरा पार्ट भी कितना श्रेष्ठ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ नहीं है, मेरा पुरुषार्थ भी ठीक नहीं है। यही सोच मुझे दिल शिकस्त बनाती है। लेकिन स्मृति में लाए अपने पार्ट को, जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है, उसने स्वयं मुझे ढूंढा है। उसने मुझे अपना साथी बनाया है। तो कितना श्रेष्ठ पार्ट है मेरा कि भगवान स्वयं सिर्फ मेरे लिए इस धरती पर अवतरित हुआ है। वो स्वयं मुझसे रोज बात करना चाहता है, मुझे खुद के जैसा बनाना चाहता है। दुनिया जिसकी एक झलक के लिए तरसती है, वो रोज मेरे सम्मुख आता है, मुझे प्यार से जगाता है, स्नेह संपन्न रोज पालना देता है। सिर्फ यही एक स्मृति मुझे अपने आप से और अपने पार्ट से संतुष्ट करती है।
शिव बाबा की शिक्षाएं मुझे रोज मिलती हैं। शिव बाबा सुख करता दुख हरता है, जो सभी को सुख ही देता है। तो उसकी हर एक बात मेरे कल्याण के लिए ही है। उसकी हर एक शिक्षा मुझे सिर्फ ऊंचा उठाने के लिए ही है। बाबा मेरे लिए जो सोचेगा, जो कहेगा, जहाँ बिठाएगा, जो खिलाएगा, जैसे चलाएगा, वो सब कल्याणकारी है। यही एक स्मृति कि भगवान सिर्फ मेरा कल्याण चाहता है, यह स्मृति संतुष्ट करा देती है। वो जानता है मुझे क्या चाहिए और वो जानता है मेरे लिए क्या सही है। मैं संतुष्ट मणि आत्मा स्वयं से, अपने शरीर से, अपने ड्रामा के पार्ट से, अपने परिवार से और भगवान से संतुष्ट हूँ। संतुष्टता मेरे ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है। यही संतुष्टता मुझे प्रसन्नचित्त बना देती है।
इन सभी प्रकार की संतुष्टता से मेरे जीवन में अब कोई प्रश्न नहीं। मैं प्रश्नचित्त से प्रसन्नचित्त बन चुका हूं। भगवान का वरदानी हाथ सदैव मेरे सर पर है, इसीलिए अब हर बात में मैं संतुष्ट हूं। ओम शांति। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के सुख सारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा